हाय एवरीवन, अभिषेक क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हो भारत देश की सभी सरकारी नौकरियों की जानकारी। एक बिना परीक्षा भर्ती आई है, आपको अपडेट दे रहा हूं, पूरा वीडियो देखना और जरूर फॉर्म अप्लाई करना, ठीक है। ये भर्ती निकली है महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा। आपको बता दूं कि ग्राम पंचायत और वार्डों में ये भर्ती निकली है। आप जिस संबंधित ग्राम पंचायत के निवासी हो, वार्ड के निवासी हो, वहीं से फॉर्म अप्लाई कर देना। आंगनबाड़ी केंद्र है या नहीं मुझे कमेंट करके बताना, है ना आंगनबाड़ी केंद्र आपका? तो उसी आंगनबाड़ी केंद्र में यह भर्ती निकली है। कौन से पद पर? कार्यकर्ता के पद पर और सहायिका के पद पर। अब दोनों में से एक पद के लिए आप आवेदन कर सकते हो। साथियों, ग्रामीण क्षेत्र में महिला जिस आंगनबाड़ी केंद्र के लिए चयन हो रहा है उसके राजस्व ग्राम की तथा शहरी क्षेत्र में संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र के वार्ड की स्थानीय निवासी होना चाहिए। कुछ समझे या नहीं समझे? जिस जगह से, जिस आंगनबाड़ी केंद्र से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उस जगह का निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ये बिल्कुल स्पष्ट कर रखा है। दूसरी बात, पूरा वीडियो देखना। विधवा और तलाकशुदा अगर महिला है तो वो अपने ससुराल और मायके दोनों जगह से फॉर्म अप्लाई कर सकती है, ठीक है। बड़ा ही सुनहरा अवसर है। दूसरी खुशी की बात यह है, विवाहित और अविवाहित महिला दोनों ही फॉर्म अप्लाई कर सकती है, दोनों ही पात्र है। तो बहुत बार जब भी ये आंगनबाड़ी केंद्रों में भर्ती आती है, शादीशुदा महिलाएं ही फॉर्म अप्लाई करती हुई नजर आती है, लेकिन जिसकी शादी नहीं हुई वो फॉर्म अप्लाई नहीं करती, क्योंकि उसने सोच रखा है कि ये तो शादीशुदा महिलाओं के लिए ही आंगनबाड़ी में भर्ती है। लेकिन कोर्ट ने ये स्पष्ट आदेश दे दिया है और जब नोटिफिकेशन आप लोग पढ़ोगे तो नोटिफिकेशन में भी ये चीज साफ दे रखी है कि अविवाहित महिला भी इसमें आवेदन कर सकती है। तो कर देना फॉर्म अप्लाई। अगली बात, क्वालिफिकेशन 12वीं पास चाहिए, ठीक है। एज 18 से 35 वर्ष होना जरूरी है, लेकिन SC ST, विधवा, तलाकशुदा और PH कैटेगरी की महिलाएं 40 साल तक अप्लाई कर सकती है। अगली बात, आवेदनकर्ता महिला के घर में शौचालय नियमित उपयोग किए जाने संबंधी घोषणा पत्र, आवेदन पत्र भी लगाना है। यहां पर आप सुन रहे होंगे कि महिला महिला बोल रहे हो सर, पुरुष तो आप बोल ही नहीं रहे। तो देखो, जो भी पुरुष इस वीडियो को देख रहा है वो अपने परिवार की किसी महिला सदस्य को या अपनी जान पहचान रिश्तेदार या जो भी है उसको ये वीडियो अवश्य बताएं, या फिर आप खुद से वीडियो पूरा देखिए और उसको आंगनबाड़ी केंद्र में फॉर्म अप्लाई करवाएं। ये ओनली महिलाओं के लिए भर्ती निकली है। सुन रहे हो ना आप लोग मेरी बात? पूरा वीडियो देखना। देखो, सबसे पहले आपको आवेदन फॉर्म लेना है, ऑफलाइन फॉर्म जमा करवाना होगा। आवेदन फॉर्म संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय से प्राप्त करना है। फॉर्म भरना है। फॉर्म में आपको जो है साथियों एक पासपोर्ट साइज रंगीन कलर फोटो चिपकाना है यहां पर, और बाकी तो फॉर्म आप भर ही देना सारी डिटेल। कोई दिक्कत आई तो मुझे आप कमेंट कर लेना। फॉर्म के साथ कुछ कागज चाहिए। क्या चाहिए? कुछ कागज चाहिए जो मैं आपको अभी बताऊंगा। उन सभी की आपको 2-2 फोटोकॉपी करवानी है। कितनी फोटोकॉपी करवानी है? 2-2 फोटोकॉपी करवानी है। और आपको 2 फाइल लेनी है। 10-10 रुपए की 2 फाइल आएगी। 2 फॉर्म लेना है। सभी के साथ आपको अलग अलग जो है वो फोटोकॉपी करवाओगे ना, वो लगानी है, समझ रहे हो ना? और फाइल आपको बनानी है। और ये जमा यहीं पर होगी, बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय पर ही, जो से आप CDPO ऑफिस भी कहते हो, ठीक है। अब पूछ लेना आप किसी कोई भी होगा कोई वहां जो एक्टिव है इन चीजों में, CDPO ऑफिस कहां है कोई भी बता देगा, वहां जमा करवा देना। अब सिलेक्शन प्रक्रिया, इसमें बिना किसी लिखित परीक्षा, बिना किसी इंटरव्यू, बिना किसी फिजिकल, डायरेक्ट मेरिट के आधार पर सिलेक्शन हो रहा है। कहीं GDS की तरह तो नहीं है कि परसेंटेज बेस पर नौकरी मिले, नहीं साथियों, आगे चल के बताऊंगा इसमें नौकरी कैसे मिलेगी। साथियों, जिन आंगनबाड़ी के कवरेज क्षेत्रों में जनसंख्या 50% या अधिक SC ST OBC वर्ग का है तो उन केंद्रों में चयन हेतु उसी वर्ग की महिला को लिया जाएगा। जैसे कि जिस आंगनबाड़ी क्षेत्र के अंदर फॉर्म अप्लाई कर रही है महिला, वहां जिस वर्ग, जिस कैटेगरी की जनसंख्या ज्यादा होगी उसी कैटेगरी की महिला का चयन होगा, ठीक है। अगली बात, यहां पर जैसे कि 2 या 2 से अधिक बराबर अंक होने पर, जैसे कि 2 महिला है
दोनों ने एक ही आंगनबाड़ी केंद्र से फॉर्म अप्लाई किया है और ये एक ही गांव की महिला है। भाई साहब इसके आ गए 30 नंबर, इसके आ गए 30 नंबर, बराबर अंक आ गए, समान अंक आ गए। अब बताओ नौकरी किसकी लगेगी? तो नौकरी लगते समय, मेरिट बनते समय कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। विधवा और तलाकशुदा महिला का पहला चयन होगा। अगर इनमें भी समान हो जाती है, विधवा और तलाकशुदा दो महिलाएं हैं, इनमें भी समान हो गई तो सबसे कम उम्र की महिला का चयन होगा जो विधवा और तलाक में है। दूसरे नंबर पर जो विकलांग महिला है उसका चयन होगा और थर्ड नंबर पर अधिकतम आयु वाली महिला को वरीयता दी जाएगी। लेकिन यहां पर समान जन्मतिथि होने पर, बराबर जन्मतिथि होने पर दोनों महिला की उम्र है 28 साल। अब सिलेक्शन किसका होगा? तो उच्चतम शैक्षणिक योग्यता वरीयता के आधार पर जिसका ज्यादा नंबर आएगा उसको नौकरी मिलेगी। साथियों यहां पर राजस्थान प्रदेश में तो भर्तियां चल ही रही है, लेकिन राजस्थान प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी अगर कोई है तो उनके भी राज्य में भर्ती है, लेकिन राजस्थान प्रदेश में आकर के फॉर्म अप्लाई करने वालों SC, ST, OBC, EWS अनरिजर्व का अंक आपको मिलेगा, यानी कि अनरिजर्व में आपको लिया जाएगा, आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? जैसे कि राजस्थान प्रदेश के SC, ST युवा साथियों को ऊपरी आयु सीमा में 40 वर्ष तक वो अप्लाई कर सकते हैं, छूट है। लेकिन अदर राज्य के अभ्यर्थी अगर हो, भले आप SC, ST से हो, आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, आपकी उम्र वही 35 वर्ष है। ठीक है, तो अनरिजर्व जनरल के बराबर ही आपको माना जाएगा। आवेदन पत्र आपको भरना है, प्लस में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की प्रतियां लगानी है। अधिकतम योग्यता, भाई आपने कितनी पढ़ाई कर रखी है, क्या क्या चीज है, मैक्सिमम आपने कहां तक क्या कर रखा है उसका प्रमाण लगा देना है, यदि है तो। नहीं है तो 10वीं 12वीं की मार्कशीट तो लगानी ही लगानी है, ये कंपलसरी है। इसके अलावा VED, NTT, DPSC या VSTC इनमें से कोई आपने कोर्स किया है तो वो लगा सकते हो। सर नहीं किया मैंने तो कुछ भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये भर्ती तो ओनली 12वीं पास है। लेकिन जो चीज मैं बता रहा हूं, यदि आपके पास ये चीज सारी है तो भाई नौकरी पक्की है। पहचान पत्र के तौर पर राशन कार्ड, मूल निवास, वोटर ID में से एक आप ले सकते हो। जाति प्रमाण पत्र आपके ही राज्य का या सेंट्रल का लगा सकते हो, SC, ST, OBC, EWS वर्ग को। आंगनवाड़ी केंद्र में कभी आपने काम किया है तो उसका आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा सकते हो, आपको वरीयता मिलेगी। मूल्यांकन जब होगा तो उसमें आपका नंबर आगे आएगा, लेकिन नहीं किया तो कोई बात नहीं। ANM, GNM, आयुर्वेदिक नर्सिंग वाली महिलाओं को वरीयता मिलेगी, यदि है तो आप ये डिप्लोमा का फोटोकॉपी लगा देना। विधवा, तलाकशुदा यदि लागू है तो प्रमाण पत्र लगाना। इन सबको देख करके मूल्यांकन बनेगा, लगभग 35 अंक ये हो जाएंगे। अब मुझे कमेंट करके बताना साथियों, इनमें से क्या क्या चीज आपके पास है, कौन कौन से कागज आप लोगों के पास है। यदि जिस किसी महिला के पास इनमें से सबसे ज्यादा कागज होंगे, समझो नौकरी पक्की है। इनमें से कितने कागज आप लोगों के पास है उस चीज पर डिपेंड करेगा, क्योंकि इन चीजों को देख करके ही मूल्यांकन होगा। जैसे कि अधिकतम योग्यता, जैसे कि आपने BEd की है, NTT की है, VSTC की है, उसके कितने अंक मिलेंगे। पहचान पत्र, आप जैसे कि आपके पास राशन कार्ड है, APL, BPL का हो तो और भी ज्यादा अंक मिलेंगे। जाति में अगर SC, ST से हो तो और भी ज्यादा अंक मिलेंगे। आपने कोई आंगनबाड़ी केंद्र में काम किया है, प्रमाण पत्र लगाओ तो उसको अंक मिलेंगे। ANM, GNM, आयुर्वेदिक नर्सिंग किया है तो उसके मिलेंगे। विधवा तलाक है तो उसके मिलेंगे, इस तरीके से। ठीक है, तो साथियों आंगनबाड़ी केंद्र में महिला का फॉर्म अप्लाई कराएं और बिना परीक्षा नौकरी पाएं। वैसे ही भारत देश के अंदर बेरोजगारी ज्यादा है, रोजगार ले लीजिए। सरकारी भर्तियों की आप जो है इंतजार करोगे तो मामला गड़बड़ है, क्योंकि हर किसी प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर में गड़बड़ियां देखी जा रही है। पेपर पैसों से खरीदे जा रहे हैं, OMR सीट कंपनी के द्वारा ही बेची जा रही है और कहीं ना कहीं घपलेबाजी हो रही है। तो भाई विनोद, दाल में कुछ काला है, इसलिए समझ जा और पतली गली से एक ऐसा रास्ता अपना ले, भले छोटी सी नौकरी मिल जाए लेकिन पकड़ लो कैसे भी। ठीक है, तो इन आंगनबाड़ी केंद्रों में ये भर्तियां वर्तमान समय में चल रही है, प्रत्येक सरकार के द्वारा निकाली गई है और बिना परीक्षा फॉर्म भर दो। यदि आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स है तो समझो आपकी नौकरी लग गई है। फिर भी अगर आपके कुछ समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना, नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप खुद से भी ये चीज देख लेना कि किस जिले में, किस राज्य में, कहां ये भर्ती निकली है। ठीक है, ताकि आपको
आपको पता चल जाएगा। तो ऐसे ही बढ़िया बढ़िया सरकारी नौकरियों की अपडेट पाने के लिए आप इस अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल को हल्के से सब्सक्राइब वाला जो बटन है उस पर क्लिक कर दो। भगवान ने प्यारी प्यारी उंगलियां दबाई है, इनसे आप सब्सक्राइब करोगे तो मजा आएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।